हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वोकेबुलरी बैच के वीकली टेस्ट 1 को। यानी हमने अपनी इस बैच का पहला टेस्ट लिया था आपका संडे, यानी कल आपसे एक टेस्ट लिया गया था। 30 क्वेश्चंस उसमें मैंने दिए थे। उस टेस्ट को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो मैं आपको YouTube पर भी अवेलेबल कराने वाला हूँ, चूँकि और स्टूडेंट इसको देखे इस बैच को कि किस तरह से मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। और आपको PDF और एक्सरसाइज और वीडियोस तो डेली मिलती ही रहती है। साथ में मैंने वीकली टेस्ट का भी एक ऑप्शन रखा है, जिसमें मैं अभी क्या है कि 6 वीडियोस हुई है। एक वीक में 6 वीडियो हुई थी आपकी। उन 6 वीडियो में जितना भी मैंने आपको चीज़ें कराई है, उन चीज़ों का ही, यानी जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी इडियम्स, वर्ड मीनिंग कराए हैं, उन वर्ड मीनिंग या इडियम्स का ही मैं टेस्ट ले रहा हूं। तो इसमें मैं 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। कुछ इसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है, और साथ में कुछ इडियम्स भी मैंने लिए हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये सभी बच्चों के लिए था। ये वीकली का पहला टेस्ट है, वीक का पहला टेस्ट है हमारा। ठीक है, इससे आगे केवल उन्हीं बच्चों को ये टेस्ट मिलेगा जो ग्रुप में ऐड होंगे, जो ग्रुप में ऐड हैं या होना चाहते हैं। ठीक है, उन्हीं को मिलेगा, और ये आगे सबको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अभी क्या है कि क्लासेस अभी आपकी ज़्यादा नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, ताकि आप अगर ज्वाइन करने की इच्छुक हो तो अभी भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इन 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, ये जो PDF है, ये जो आप PDF देख रहे हो, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हो, लिंक से कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जा कर के सर्च करना स्पार्कल एडुकेशन। वहाँ पर आप चैनल में जब जाओगे तो ये आपको PDF मिल जाएगी, और वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वहीं पर अपडेट देता रहता हूँ। तो ये टेस्ट की भी अपडेट मैंने पहले ही दे दी थी आपको कि आपको टेस्ट मिलेगा। तो आप भी अगर ज्वाइन नहीं किया आपने तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 955, सबको बता रखा है मैंने, 9557760685 पर व्हाट्सएप करके आप बैच के बारे में डिटेल ले सकते हो और बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 2 महीने के लिए मैंने चलाया है, SSC स्टेनोग्राफर को टारगेट करके। जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, या हो सकता है 10-15 दिन पीछे हट जाए, तो दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो एग्ज़ाम को टारगेट करके ये बैच जो है स्टार्ट किया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम अपनी इस वीडियो पे आते हैं। अपनी जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे एक एक करके। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के हैं, जहाँ पर आपको SYNO यानी सिनो लिखा हुआ मिले, मतलब आप समझ जाना कि ये क्या है, सिनोनिम लिखा हुआ है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। और जहाँ पर ANTO लिखा हुआ मिले, वहाँ पर क्या है, एंटोनिम बताना है आपको। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये PDF आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया है तो सबसे पहले आप खुद से डाउनलोड करके 10 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर वर्ड है रिसेप्टेकल। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेप्टेकल। सारे वर्ड मैंने कराए हैं, जितने भी मैंने इस एग्ज़ाम, इस टेस्ट में दिए हैं आपको, सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं उन पिछली 6 वीडियो में। ठीक है, तो जो बैच के जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, अच्छे से इस टेस्ट को दिया है। एक मिनट,
तो जो बच्चे हैं बैच के, उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है, सब ने अच्छे से इस टेस्ट को दिया है, ठीक है। तो हमने पहला वर्ड लिया है, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। पहला वर्ड यहाँ पर है रिसेप्टेकल। देखिए रिसेप्टेकल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई सामान रखा जाए, या कह सकते हैं गोदाम, ठीक है, कंटेनर। तो इसका यहाँ पर सिनोनिम आपसे पूछा गया था रिसेप्टेकल का, इसमें सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंटेनर। क्या हो जाएगा? कंटेनर। कंटेनर का मतलब भी क्या होता है? एक गोदाम टाइप का आप कह सकते हैं जिसमें सामान रखा जाता हो, ठीक है। जैसे संदूक होता है घर में, उसमें क्या रखते हैं हम? सामान रखते हैं, तो आप उसको रिसेप्टेकल या फिर कंटेनर कह सकते हैं। एक बार को रिसेप्टेकल आप बोल सकते हैं उसको, क्योंकि इसमें सामान रखा जाता है, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का हमसे सिनोनियम यहाँ पर पूछा गया था। सिनोनिम यहाँ पर हमें बताना था इसका कॉन्ट्राबैंड का। ऑप्शन में बैफल, जुगल्ड और स्मगल्ड एंड बर्गल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है? देखिए कॉन्ट्राबैंड मीन्स होता है गैर कानूनी व्यापार करना, यानी तस्करी करना कह सकते हैं आप इसको। गैर कानूनी तरीके से आप व्यापार कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। स्मगलिंग मतलब गैर कानूनी माल की आप उसको व्यापार कर रहे हो, ठीक है। इल्लीगल तरीके से आप व्यापार कर रहे हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्राबैंड का। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्मगल्ड। क्या हो जाएगा? स्मगल्ड, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आपका लीनियंट। अगला वर्ड है, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है क्वेश्चन लीनियंट, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है लीनियंट। इसका हमसे पूछा गया है एंटोनिम्स। लीनियंट का मतलब क्या होता है? लीनियंट मीन्स होता है विनम्र स्वभाव का, यानी एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, उसको बोलते हैं लीनियंट। उदारवादी व्यक्ति, यानी उदार व्यक्ति अगर कोई है उसको लीनियंट बोलते हैं। और उसका एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब जो अपनी बातों पे अडिग रहे एकदम, और लीनियंट हो जाएगा बहुत उदार व्यक्ति है, वो हर किसी की बातों को आसानी से मान लेता है। और भी इसमें शब्द है सॉलिड का मतलब होता है कठोर, और फॉरगिविंग माफ कर देना, स्टोइक, ये सारे वर्ड इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है एक वर्ड यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 मैस्टिकेट। मैस्टिकेट, ठीक है, अच्छा वर्ड है। और इसमें मैं आपको मिक्स जो है क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस बैच में। लास्ट ईयर के भी रहेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के बुकों का कंटेंट भी है इसमें, सारी चीज़ें हैं। तो मैस्टिकेट यहाँ पर पूछा गया था, और इसका पूछा गया है हमसे सिनोनिम्स। तो मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना। क्या होता है? चबाना। यानी किसी चीज़ को अगर आप च्यू मीन्स भी क्या होता है? चबाना। तो चबाने के लिए यूज़ करते हैं मैस्टिकेट का। जैसे आप भोजन खाते हो, खाना खाते हो, उसको आप चबाते हो, क्या करते हो आप? मैस्टिकेट करते हो। या फिर कोई भी चीज़ आप खाते हो तो चबा चबा करके खाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मैस्टिकेट करना, ठीक है, या फिर च्यू। और इसका पूछा गया था हमसे सिनोनिम, तो हो जाएगा च्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए। और स्वेलो जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है स्वेलो, इसका मतलब होता है निगल जाना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो भोजन को चबाते नहीं है, यानी खाने को चबा कर नहीं खाते हैं, ऐसे डायरेक्ट निगल जाते हैं। थोड़ा बहुत मुंह में चलाया और डायरेक्ट निगल लिया उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं स्वेलो का, ठीक है। तो स्वेलो मतलब किसी चीज़ को निगल जाना। जैसे हम टैबलेट खाते हैं, उसको क्या करते हैं? हम निगल जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप स्वेलो बोल सकते हो। और ब्रूटल, एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रूटल। ब्रूटल, BRUTAL। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर व्यक्ति, यानी एक असभ्य व्यक्ति कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूर यानी निर्दयी व्यक्ति, उसको बोलते हैं ब्रूटल। और माइल्ड का मतलब होता है विनम्र। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, और चबाने का सिनोनिम हो जाएगा च्यू, यानी चबाना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? ओके, अगला हमारे पास क्वेश्चन है बैरन। वर्ड लिखा है यहाँ पर बैरन।
ठीक है, वेरन। और इसका हमें एंटोनिम बताना है, वेरन का हमसे एंटोनिम पूछा गया है। देखिए वेरन का मतलब होता है बंजर, यानी ऐसी कोई चीज़ जो फ्रूटलेस हो, जो मतलब जिससे कोई फ़ायदा ना हो, फ्रूटलेस हो, उसको बोलते हैं क्या, बैरन। ज़मीन के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई ज़मीन या भूमि बंजर है तो आप कह सकते हैं बैरन वहाँ पर, ठीक है। तो बैरन का मतलब बंजर से होता है। या फिर औरत के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके बेबी नहीं होता है, जिस महिला के, उसको भी आप बैरन बोल सकते हैं, ठीक है, यानी बांझ के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका उल्टा हमसे पूछा गया था, बैरन मतलब होता है बंजर, यानी फ्रूट लेस, मतलब फ्रूट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। एक चीज़ है क्या हमारे पास, बैरन, यानी कि बंजर है, उसमें कोई पैदावार ही नहीं हो सकती, कोई फल नहीं मिलेगा वहाँ से। तो हमारा एंटोनियम हो जाएगा फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, क्या होता है, उपजाऊ, ठीक है, फर्टाइल। और बैरन मतलब इनफर्टाइल। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इन वर्ड को। हर्ष का मतलब होता है कठोर, इसी ऑप्शन में लिखा हुआ है हर्ष, पहले ऑप्शन में। इसका मीनिंग होता है कठोर। और अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है अधिकता, ठीक है, अबेंडेंट, ये वाला जो अबेंडेंट है इसका मतलब होता है अधिकता। और एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एक वर्ड है एमिएबल, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, या फिर इसी से मिलता जुलता वर्ड है एमिकेबल। तो एमिएबल या एमिकेबल दोनों का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। दोनों एक ही मीनिंग रखते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है एबोरेटिव, एबोरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एबोरेटिव। एबोरेटिव का मतलब होता है, एबोरेटिव मीन्स असफल होना, अनसक्सेसफुल, एबोरेटिव, ठीक है। और इसका हमसे एंटोनिम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा फ्रूटफुल। भाई एक चीज़ तो क्या है, फ्रूटलेस है, फ्रूट यानी कि सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं बैरन की, एबोरेटिव है वो। तो दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल, क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल, ठीक है, फ्रूटफुल, यानी कि जो चीज़ फायदे लायक हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एबोरेटिव का फ्रूटफुल। और इसका एंटोनिम आप सक्सेसफुल भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी एबोरेटिव का आप अनसक्सेसफुल भी कह सकते हैं, और एंटोनिम हो जाएगा सक्सेसफुल। तो इस तरह से इसका जो फिलहाल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रूटफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है, प्लेंटी मतलब अधिकता, प्लेंटीफुल मतलब अधिकता, ठीक है। और अनसक्सेसफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, यानी बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का व्यक्ति जो अपनी बातों पर अडिग रहे, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। और इसका पूछा गया था हमसे एंटोनिम, तो यहाँ पर हो जाएगा डोसाइल। डोसाइल मतलब विनम्र स्वभाव का व्यक्ति, डोसाइल मतलब हम्बल पर्सनैलिटी, यानी दूसरों की बातों को आसानी से इजीली मान लेने वाला, उसको बोलते हैं डोसाइल। और यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट है ऑकवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ऑकवर्ड, ठीक है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, भद्दा, यानी एक ऐसी चीज़ जो दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत बुरी टाइप की दिख रही है वो, तो आप कह सकते हैं ऑकवर्ड है, ठीक है। तो ऑकवर्ड का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर क्लमजी, बहुत अच्छा वर्ड है क्लमजी, क्या हो जाएगा, क्लमजी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला हमारे पास वर्ड है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 एस्वाज, ASSUASE, ठीक है, एस्वाज। इसका हमसे पूछा गया है सिनोनिम, तो सिनोनिम हमें बताना है। एस्वाज का मतलब होता है कम करना, जैसे आपके कोई दर्द वगैरह हो रहा है
अगर आपका वो दर्द कम हो रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं एस्वाज, ठीक है। तो एस्वाज का मीनिंग होता है कम करना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एलिविएट, ठीक है। क्या हो जाएगा? एलिविएट, एक मिनट, एलिविएट इसका मतलब होता है कम करना, ठीक है। एलिविएट का मतलब भी क्या होता है? कम होना या कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है फेरोशियस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फेरोशियस। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? फेरोशियस। तो फेरोशियस का हमें एंटोनिम बताना है। फेरोशियस का मतलब होता है उग्र हो जाना, ठीक है, यानी एनर्जेटिक, उत्सुक हो जाना, फेरोशियस एकदम से, ठीक है, उग्र हो जाना। तो फेरोशियस का हमें एंटोनिम बताना है, तो हो जाएगा काल्म, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? काल्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास आर्डुअस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्डुअस। आर्डुअस का हमें सिनोनिम बताना है। तो इसका आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, या फिर कह सकते हैं कठोर, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रेनुअस। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेनुअस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एबोमिनेबल। एबोमिनेबल क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? एबोमिनेबल। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास ये एबोमिनेबल। इसका हमें सिनोनिम बताना है। देखिए एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा करने के लायक, यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे घृणा, जो हमें घृणा, जिससे देख करके घृणा हो रही है, तो वो चीज़ क्या है? एबोमिनेबल है, यानी डिटेस्टेबल है। तो डिटेस्टेबल या फिर एबोमिनेबल एक ही बात है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिटेस्टेबल, ठीक है। और लाइकेबल की अगर बात करें तो वो एंटोनिम हो जाएगा इसका, यानी उल्टा हो जाएगा। अगला है हमारे पास टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब समाप्त कर देना, अपनी सर्विस को समाप्त कर देना, टर्मिनेट, अपने कार्य को समाप्त कर देना, टर्मिनेट, ठीक है। तो टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है एंटोनिम, तो यहाँ पर कमेंस हो जाएगा। कमेंस का मतलब क्या होता है? शुरू करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैनिटी। वैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड या फिर अहंकार। तो वैनिटी मीन्स घमंड या फिर अहंकार। और इसका सिनोनिम हमें बताना है, तो हो जाएगा यहाँ पर एरोगेंस। एरोगेंस, ठीक है। एरोगेंस का मतलब भी क्या हो गया? घमंड या फिर अहंकार, ठीक है। और ह्यूमिलिटी मतलब मानवता। और रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना। लव तो आप जानते हैं, प्यार। और एमलगमेट एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे है अमलगमेट। अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है मिलावट करना, किसी चीज़ को मिलाना, उसको बोलते हैं अमलगमेट करना। यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंबाइन। तो कंबाइन करने का मतलब भी क्या होता है? चीज़ों को एक जगह मिलाना, ठीक है। और एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को सोख लेना अपने अंदर। और एब्सॉल्व का मतलब रिहा करना। अधेयर का मतलब होता है चिपकना या फिर नियम का पालन करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 पे है एक्सीड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान जाना, किसी की बात को मान लेना, स्वीकार कर लेना, उसको बोलते हैं एक्सीड। और यहाँ पर सिनोनिम बताना है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना किसी बात को, ठीक है। और एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी, यानी जो अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर या अपने माइंड पर नियंत्रण रखता हो व्यक्ति, उसको बोलते हैं एब्स्टीमियस, संयमी, ठीक है। कम खाने पीने वाला व्यक्ति। एडमेंट का मतलब होता है अडिग।
और अपीज का मतलब होता है शांत करना। तो बाकी ऑप्शन थे, मैंने इसका मतलब भी बता दिया। चलिए आगे हमारे पास एक फिर से देखिए वर्ड रिपीट हुआ है 19। यहाँ पर 2 नंबर जो है छूट गए, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्डुअस, फिर से ये वर्ड पूछा गया है आर्डुअस, और इसका सिनोनिम हमें बताना है। तो आर्डुअस का हो जाएगा स्ट्रेनुअस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अबेंडेंस, एक वर्ड यहाँ पर पूछा गया है अबेंडेंस, ABUNDANCE, अबेंडेंस। अबेंडेंस एक नाउन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अबेंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़, मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको अबेंडन बोलते हैं। देखिए अबेंडन मीन्स अधिक या फिर पर्याप्त, उसको क्या बोलेंगे, अबेंडेंस। और इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो देखिए प्लेंटीफुल और प्लेथोरा इसके सिनोनिम बनने को तैयार है, दोनों का मतलब यही होता है। और स्केरसिटी इसका एंटोनिम है, तो स्केरसिटी यानी ऑप्शन सी, तो आप कट कर देंगे, स्केरसिटी का मतलब होता है कमी, लेकिन हमें सिनोनिम बताना है इसका। तो इसमें से कौन सा आएगा, प्लेंटीफुल और प्लेथोरा में से। देखिए ये क्या है, नाउन है, तो हमें नाउन ही यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। तो नाउन है हमारे पास प्लेथोरा, क्या है हमारे पास, नाउन प्लेथोरा। और जो प्लेंटीफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। अगर होता है यहाँ पर प्लेंटी, क्या होता है यहाँ पर, प्लेंटी, तो प्लेंटी का मतलब क्या होता है, इसका ये हो जाएगा नाउन, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा अधिक, ठीक है, ये सिनोनिम यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लेंटीफुल है, एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, प्रीफर नाउन को करेंगे, यानी प्लेथोरा को करेंगे। दूसरी बात देखिए, ठीक है, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा प्लेथोरा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप नाउन में FUL ये चीज़ अगर ऐड करोगे तो वो एडजेक्टिव आपको मतलब वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम केस में ये होता है कि अगर आप नाउन में FUL फुल को ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर प्लेंटी क्या है, नाउन है, और इसमें फुल ऐड किया गया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती है। अगला ये थे हमारे एंटोनिम सिनोनिम। अब हमारे आगे बचते हैं इडियम्स, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही बता देता हूँ। टू गिव वंस एयर्स, इसका हमें इडियम बताना है, क्या मतलब होता है। देखिए इसका मतलब होता है मतलब घमंडता पूर्वक व्यवहार करना, यानी बिहेविंग एरोगेंटली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टू स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य को उजागर करना। स्पिल द बीन्स मतलब रहस्य को उजागर करना, यानी टू, एक मिनट, रिवील द सीक्रेट यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आप ऑप्शन में कर लेंगे 22वें में, रिवील द, टू रिवील द सीक्रेट, टू REVEAL द सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कर लेंगे, इसमें जो है ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल नहीं है, ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना, ओके। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है चकरा जाना, एकदम हड़बड़ा जाना, ठीक है, यानी परप्लेक्स हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना, यानी मुद्दे पर ना आना, नॉट टू द कम टू द पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू ब्लैक शीप। देखिए ब्लैक शीप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो फेमस तो है लेकिन गलत कामों के लिए, यानी कुख्यात व्यक्ति, बुरे कामों के लिए फेमस होना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू वन विद बैड रेपुटेशन, ठीक है, यानी बुरी रेपुटेशन के लिए, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होना। बरी द हैचेट, बरी मतलब होता है दफनाना, हैचेट मतलब कुल्हाड़ी, तो अगर उसने उस कुल्हाड़ी को दफना दिया जिससे वो बार बार लड़ाई में यूज़ करता है तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉरगेट द क्वारल, यानी दुश्मनी को समाप्त कर देना या फिर झगड़ा भूल जाना, ठीक है, समाप्त कर देना। नेक्स्ट है वाइल्ड गूज चेज,
वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, गूज का मतलब हंस, जो हंस होती हैं। ओके, चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो अगर आप जंगली हंस का पीछा करोगे तो क्या अभी आपके हाथ में आ जाएगी? नहीं आएगी ना, कितना भी आप पीछा कर लो वो आपको नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आप एक यूजलेस एफर्ट कर रहे हैं या यूजलेस वर्क कर रहे हैं, यानी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई परिणाम या कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यानी ए फुलिश एंड यूजलेस वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीज एनीबॉडीज पाल्म। ग्रीज एनीबॉडीज पाल्म, यानी ग्रीस होता है जो मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं ग्रीस को, जो चिकना होता है, गाड़ी में हर चीज़ में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रीस चिकना करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रीस। तो किसी की हथेली को चिकना करना मतलब रिश्वत देना। तो ग्रीस एनीबॉडीज पाल्म का मतलब होता है ब्राइब, यानी रिश्वत देना। टू गेट कॉल्ड फीट, गेट कॉल्ड फीट का मतलब होता है डर जाना। ठीक है, टू गेट कॉल्ड फीट मतलब डर जाना, फियर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, द लोयंस शेयर। लोयंस एक बहुत बड़ा जानवर है, ताकतवर, और लोयंस के बराबर अगर शेयर्स है हमारे पास तो वो क्या है? एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी एक बड़ा हिस्सा, बिगेस्ट पार्ट। ठीक है, इस तरह से हमने अपने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और ये हमारा पहला टेस्ट था जो कि YouTube और हमारे जो बैच है दोनों में अवेलेबल रहा। इससे आगे आपको वीकली टेस्ट नहीं मिलेगा, और चूँकि मैंने इसलिए आपको दिया है ताकि अगर आप इच्छुक हो ये बैच ज्वाइन करने के तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।